प्यारे छात्रों, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर मास्टर कोर्स की सीरीज चल रही है जिसमें बेसिक से एडवांस इंग्लिश ग्रामर को हम सीख रहे हैं और नाउन की क्लास कंप्लीट कर ली हैं, प्रोनाउन की क्लास भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम समझेंगे प्रोनाउन की क्लास में एक्सरसाइज। लेकिन एक्सरसाइज को समझने से पहले हम प्रोनाउन का एक टाइप रह गया था एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, उसको भी समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं क्लास में और समझते हैं टाइप और एक्सरसाइज। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की, तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, ए प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। कोई भी ऐसा प्रोनाउन जो यूज़ किया जाता है एक एक्सक्लेमेशन के लिए, तो उसे बोल देते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। कैसे, क्या होता है एक्सक्लेमेशन? अगर आप इसको समझेंगे तो एक एग्जाम्पल समझिए, व्हाट यू डोंट नो सोनिया गांधी। इसका मतलब है क्या तुम सोनिया गांधी को नहीं जानते हो? मतलब बहुत ही एक सरप्राइज वाली बात है, क्या तुम सोनिया गांधी को नहीं जानते हो? मतलब सोनिया गांधी एक अच्छी पर्सनालिटी हैं, पॉलिटिशियन हैं और उनके बारे में बात हो रही है, क्या तुम सोनिया गांधी को नहीं जानते हो? व्हाट यू लॉस्ट द चैन, क्या तुमने अपनी चैन खो दी? इस तरीके से जब भी ये सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। कहीं ना कहीं खुशी को दिखाते हैं, कभी दुख को दिखाते हैं, कभी एकदम सरप्राइज को दिखाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और जब भी ऐसे सेंटेंसेस में प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। बात करते हैं एक्सरसाइज 1 की। अब एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 1 में देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि ये बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको हमें करेक्ट करना है। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, आप चाहे कहीं से भी क्लास करते हो, किसी भी चैनल पर क्लास करते हो, लेकिन एक्सरसाइज को जरूर कीजिएगा और अपनी स्टडी को परखिएगा। देखिए लिखा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, लेट यू एंड आई गो प्ले, या कह सकते हैं आई गो टू प्ले। तो अगर आप यहाँ देखेंगे लेट यू एंड आई गो टू प्ले, यहाँ पर क्या एरर हो सकता है? तो लेट यू एंड आई, यहाँ पर एरर होगा, आई नहीं होगा, क्योंकि यू क्या है? अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यू एक ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर अगर आई को देखेंगे तो आई भी क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो यहाँ होगा मी, यानी कि लेट यू एंड मी गो टू प्ले। इसी तरीके से स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन ही एंड आई। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन ही एंड आई, तो यहाँ आई नहीं होगा, यहाँ होगा मी। कभी भी ऐसे सेंटेंस होते हैं तो उन सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं जब सेंटेंस हमें इस तरीके के दिखाई दें। अगर आप यहाँ देखेंगे सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 3 पर, यू ही एंड आई हैव डन देयर जॉब। ओके, तो यू ही एंड आई अगर आप समझना चाहते हैं तो यू क्या होता है? एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन कौन सा है? थर्ड पर्सन नहीं बल्कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। अगर हम बात करें ही की तो ही होता है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। अगर हम बात करते हैं किसकी? आई की, तो आई होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो इसमें फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज किया गया है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सारे के सारे प्रोनाउन कैसे होते हैं? ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं सिंगुलर। जब भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में हों, एक क्रम से हों, तो ध्यान रखना जब वो सिंगुलर होते हैं तो ऐसे में एक रूल लगता है 231। इसका मतलब हो गया पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो अगर रूल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सेकंड पर्सन सही है, थर्ड पर्सन ठीक है और आई भी ठीक है, तो यहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन आई हैव डन देयर जॉब, देयर नहीं यूज होना चाहिए स्टूडेंट्स। प्रोनाउन के हिसाब से यहाँ पर यूज होना चाहिए ओवर जॉब। क्या होना चाहिए? यूज ओवर जॉब। ये बहुत ही बेहतरीन एक रूल है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। देयर नहीं होगा, क्या होगा? ओवर जॉब। इसी तरीके से एक रूल अगले बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यू एंड ही, तो सेकंड पर्सन है, उसके बाद थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो रूल बिल्कुल गलत नहीं है।
कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क। तो यहाँ स्टूडेंट बताइए क्या हिज आएगा या क्या आना चाहिए? यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट हिज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन हैं, तो किसी एक विशेष पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ आना चाहिए योर। योर वर्क इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे, ही एंड आई हैव फास्टन्ड हिज बेल्ट, तो देखिए 3 है 231 के रूल से, थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, कोई गलत नहीं है। कहीं ना कहीं कमी हमें दिखाई देगी केस में, तो यहाँ हिज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो 2 पर्सन है, ही एंड आई हैव फास्टन्ड, हिज नहीं होना चाहिए, यहाँ स्टूडेंट होना चाहिए ओवर होगा। ओवर होगा क्योंकि मल्टीपल पर्सन है, 2 पर्सन है। अगर हम बात करते हैं यहाँ प्रश्न नंबर 6 पर, तो क्या है? आई यू एंड ही। तो क्या है यहाँ पर देखेंगे, आई कैसा पर्सन है? आई है फर्स्ट पर्सन, यू कैसा है सेकेंड पर्सन, और ही कैसा है? थर्ड पर्सन है। तो 1 2 3 रूल आ रहा है 123 के हिसाब से, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जब भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक साथ आते हैं, तो पहले आता है सेकंड पर्सन, दूसरी बार आता है थर्ड पर्सन, और फिर उसके बाद आता है फर्स्ट पर्सन। 231 का रूल लगाना है स्टूडेंट यहाँ पर, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 231, यानी कि पहले यू आना चाहिए, फिर उसके बाद ही आना चाहिए, और फिर उसके बाद आई आना चाहिए। तो कैसे आएगा? इसका आएगा आंसर यू ही एंड आई वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। इस तरीके से ये राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं, और 8 क्या है? यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। इसका मतलब क्या है? तुम और मैं दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 231। अगर आप देखेंगे तो थर्ड पर्सन तो है ही नहीं, तो इसके बाद क्या आएगा? 2 और 1, तो बिल्कुल सही है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जॉब। तो कभी कभी ऐसा जब आता है तो इसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही है। यू एंड आई जब भी आता है तो 231, इसमें एरर नहीं है स्टूडेंट। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता हो सकता है एरर। तो इसमें कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें जो रूल है रूल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। बात आती है यहाँ पर, ही एंड आई वर द मेन एक्यूज्ड। तो ही थर्ड पर्सन, उसके बाद क्या फर्स्ट पर्सन है, बिल्कुल सही है। और सिंगुलर में क्या लगता है? 231 का रूल लगता है, तो ये भी सही है। यू ही एंड आई मस्ट बैग सॉरी फॉर दिस मिसकॉन्डक्ट, तो ये भी सही है। तो 8 9 10 में कोई एरर नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 में एरर था। और एरर कैसा था स्टूडेंट, ये हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अगले बढ़ते हैं और समझते हैं क्या हो सकता है अगले। देखिए, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 1। एक्सरसाइज 2 पर आते हैं, और एक्सरसाइज 2 का लेवल थोड़ा सा एडवांस है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपके लिए क्लास बहुत ही फायदेमंद है। तो समझते हैं, इसको भी समझते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं, उसमें करेक्ट करना है। अगर सही है तो अच्छी बात है, नहीं है सही तो करेक्ट कर दीजिएगा। नाइदर ऑफ दीज 4 व्हीकल्स और विल डू। तो इसमें आप समझेंगे नाइदर ऑफ दीज 4 व्हीकल्स विल डू। तो नाइदर का मतलब होता है जैसे कि एक सड़क है, सड़क पर क्या होती हैं? 2 साइड होती हैं, एक ये एक ये। तो आप किसी ना किसी एक साइड पर जाएंगे, तब तो हम कह सकते हैं आइदर का यूज होगा, यानी कि 2 में से कोई एक। और अगर दोनों साइड में से आप किसी भी साइड पर नहीं जा रहे हैं, कोई भी एक भी चुन नहीं रहे हैं, तो हो जाता है नाइदर। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? नाइदर हो जाता है। नाइदर का मतलब होता है किसी में से कोई नहीं। तो अगर आप देखेंगे नाइदर का यूज जो होता है, आइदर और नाइदर का हमेशा 2 के लिए यूज होता है, 2 में से एक। ओके, तो किसका मतलब है? 2 में से एक। जब 2 होगा तभी तो 1 होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे नाइदर ऑफ दीज 4 व्हीकल्स, तो 4 व्हीकल्स हैं, तो हम नाइदर का यूज कैसे कर सकते हैं? 2 व्हीकल्स होते तब नाइदर का यूज कर सकते थे कि दोनों व्हीकल्स में से कोई भी नहीं, या आइदर का यूज कर सकते थे 2 व्हीकल्स में से दोनों में से एक। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से यूज नहीं आएगा। यहाँ पर 4 व्हीकल्स हैं, इसका मतलब 2 से ज़्यादा संख्या है। तो यहाँ होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ सही मायने में, यहाँ होना चाहिए एनी वन। क्या होना चाहिए? एनी वन होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए?
एनी वन नहीं कह सकते, नन, क्योंकि नाइदर है ना, नाइदर है और नाइदर के हिसाब से क्या होना चाहिए, नन होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, क्या होना चाहिए, नन। तो जल्दी से करते हैं कवर। 1 मिनट, मेरी स्लाइड थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। हाँ, यहाँ पर तो यहाँ क्या होना चाहिए, नन। तो आप लगा दीजिए नाइदर की जगह पर क्या होगा, NONE। नन क्यों होगा, क्योंकि नाइदर एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हम नेगेटिव वर्ड का यूज कर रहे हैं। नाइदर की जगह पर नन ऑफ दीज 4 व्हीकल्स विल डू। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एनी वन ऑफ द 2 गर्ल्स कैन सॉल्व दिस पजल्स। तो 2 गर्ल्स हैं, तो 2 गर्ल्स हैं तो 2 में से कोई एक भी हो सकता है, 2 में से कोई एक भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि 2 में से एक जो गर्ल है वो क्या कर सकती है, कोई पजल्स है उसको सॉल्व कर सकती है। तो यहाँ पर एनी वन से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए आइदर। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, जल्दी से लगा दीजिए, आइदर, यानी कि 2 में से जो एक है वो क्या कर सकती है, सॉल्व कर सकती है इस पजल को। बस इसी तरीके से हम इसका सही आंसर तक पहुँच चुके हैं। बात आती है तीसरा, आइदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पर समझना है, आइदर कभी भी 3 या 4 के लिए यूज़ नहीं करते हैं, 5 के लिए यूज़ नहीं करते हैं, 2 के लिए यूज़ करते हैं। तो आइदर ऑफ 3 स्टूडेंट्स नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए आइदर ऑफ 3 स्टूडेंट्स की जगह पर होना चाहिए एनी वन। एनी वन क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स हैं, अगर होता 2 स्टूडेंट्स था हम कह सकते थे बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 स्टूडेंट्स हैं तो बात गलत है। अगले बढ़ते हैं, 4th, नन ऑफ द 2 गर्ल्स। देखिए जब 2 लड़कियां हैं और उसके साथ हम नन का यूज कैसे कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा लड़कियां होती हैं, यानी कि 3 गर्ल्स होती, 4 गर्ल्स होती, तब हम नन का यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर जो है 2 गर्ल्स है, इसलिए गलत हो जाएगा। नन की जगह पर आपको लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स 2 गर्ल है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, नाइदर। अगर आप रोड की किसी भी साइड नहीं चल रहे हैं तो नाइदर का यूज़ करेंगे, क्योंकि रोड पर 2 ही साइड होती हैं। और अगर आप रोड की किसी एक साइड चल रहे हैं तो आइदर का यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 में से एक साइड आप जा रहे हैं। लेकिन जब 2 से ज़्यादा होता है, 3, 4, 5, या कह सकते हैं चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो या पॉजिटिव सेंस में हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे, एनी वन का या नन का। एनी वन का यूज़ करते हैं पॉजिटिव केस में और नन का यूज़ करते हैं नेगेटिव केस में। लेकिन जहाँ 2 की बात होती है, 2 गर्ल्स हों या फिर 2 साइड्स हों, तो आइदर या नाइदर का यूज कर सकते हैं। ओके, तो वन शुड ओबे हिज एल्डर्स। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने आपको एक रूल समझाया था प्रोनाउन की क्लास में, अगर आपने प्रोनाउन की क्लास नहीं की है तो ज़रूर कीजिएगा। सारे के सारे रूल समझाए हैं प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास में। तो स्टूडेंट्स, वन शुड ओबे हिज एल्डर्स, तो हिज वन का हमेशा पॉजिटिव केस क्या होता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो क्लास में, तो होता है वंस। वंस होता है, वन हिज कभी नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको लिखना होगा वंस। ओके, ये सही रूल है। वन शुड रिस्पेक्ट नॉट ओनली हिज ऑन पेरेंट्स बट आल्सो अदर। तो यहाँ पर भी देखिए हिज लिखा हुआ है, तो हिज नहीं आएगा, यहाँ पर भी आना चाहिए वंस। ओके, इस तरीके से यूज करते हैं। वन को यूज करते हैं नॉमिनेटिव केस में और वंस को यूज करते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बल्कि पसेसिव केस में। बात आती है यहाँ पर वन शुड टेक केयर नॉट टू मेक हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का हम कैसे यूज कर सकते हैं, वन होता है तो हम किसका यूज करेंगे स्टूडेंट, हम करेंगे वंस का। बहुत ही बेहतरीन रूल है, समझना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ईच गर्ल एंड एवरी मैडम ट्राइड देयर बेस्ट टू फिनिश द वर्क बिफोर 7 PM। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 चैलेंज है आपके लिए, बता सकते हैं तो बताइए। और हम यहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैव देयर ऑन क्या लिखा हुआ है, फैसिनेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन, ईच गर्ल है और एवरी मैडम है, ट्राइड हर किसका यूज करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर देयर का यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, किसका यूज करेंगे, क्योंकि एवरी मैन एंड एवरी वुमेन है, तो वुमेन के हिसाब से यहाँ पर हम यूज करेंगे हर का। एवरी लीडर एवरी सिटीजन हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स देयर कंट्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, देयर कंट्री आएगा या हिज कंट्री आएगा। तो एवरी लीडर एंड एवरी सिटीजन, जब भी इस तरीके के प्रोनाउन होते हैं एवरी या एवरी सिटीजन, तो हम हमेशा यूज़ करते हैं
हिज का। ओके, किसका यूज़ करेंगे? हिज का यूज़ करेंगे। मैस्कुलिन जेंडर को ज़्यादा जो है प्रोबेबिलिटी में रखेंगे। और ध्यान रखना यहाँ पर देयर का यूज़ नहीं करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 को बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ। आइए करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। और एक्सरसाइज नंबर 3 क्या है देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3 में भी क्या है, यही तरीके की एक्सरसाइज है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पहली भी इस तरीके की एक्सरसाइज थी, दूसरी एक्सरसाइज भी ऐसी है और 3 भी ऐसी ही है। तो समझते हैं, काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ईच ऑफ द एम्प्लॉयज हैव टू अरेंज देयर ऑन व्हीकल। तो स्टूडेंट इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है समझते हैं, देखिए करेक्ट करना है। ईच ऑफ द एम्प्लॉयज हैव टू अरेंज देयर ऑन व्हीकल। तो ईच का जब हम यूज करते हैं, ईच ऑफ द एम्प्लॉयज है तो एम्प्लॉयज कोई ना कोई पर्सन है, तो हम देयर का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे कोई ना कोई एम्प्लॉयज है तो हिज का। तो राइट आंसर जो होगा इसका पहला तो हिज हो जाएगा, हिज ऑन व्हीकल। इसी तरीके से एवरी वन ऑफ देम वर गिवन देयर टेबल एंड चेयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी क्या है, देखिए एवरी वन ऑफ देम वर गिवन, देयर का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी हम हिज का यूज़ करेंगे। समझना है, हम हिज का यूज़ बहुत करते हैं। आइदर रमेश और सीता, यानी कि रमेश हो या सीता हो, उसमें से कोई एक हैव लेफ्ट देयर टिफिन बॉक्स। जब दो लोग नहीं हैं, दो में से एक ही है उसका टिफिन है, तो यहाँ पर किसी एक के लिए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किसी एक के लिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, या तो हिज आ सकता है या फिर हर आ सकता है। अगर रमेश को लेते हैं तो हिज आएगा, अगर कोई सीता ने क्या किया है, सीता के बारे में लिखेंगे तो हर का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यूज़। अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है जबकि टीचर सिंगुलर है, तो हैव लेफ्ट हिज क्लासरूम अनलॉक्ड। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हिज नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्या आना चाहिए, प्लूरल को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ होना चाहिए हिज की जगह देयर। क्या होना चाहिए, देयर। ओके, क्या होना चाहिए, देयर क्लास रूम अनलॉक्ड। अगले बढ़ते हैं, प्लीज टेक द बफेलो टू हर सैड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लीज टेक द बफेलो टू। अब हर यूज़ थोड़ी नहीं करते हैं, कोई भैंस है, एनिमल है, एनिमल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनिमल के लिए क्या हम हर का यूज़ करते हैं, हर तो पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक पॉजिटिव केस में इट्स का यूज़ करते हैं, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से इट का रूल बताया था स्पेसिफिक क्लास में। बात आती है द काव हैज हर्ट हर लेग्स। काव के लिए हम हर का यूज थोड़ी नहीं करेंगे, काव के लिए भी हम इट्स का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, पॉसेसिव केस है, ध्यान रखना। अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। दिस इज इजी टू गेट हर एग्रीड। इसका मतलब है दिस इज इजी टू गेट हर एग्रीड। तो दिस इज नहीं हो सकता है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका, इट का यूज़ करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा स्टूडेंट्स। इट इज़ ईजी टू गेट हर एग्रीड। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। दिस वाज ही हु अराइव्ड फर्स्ट इन द मीटिंग। तो क्या हो सकता है सही आंसर, दिस इज। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो दिस का यूज नहीं होगा, दिस का यूज इस तरीके से नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। दिस की जगह पर हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। ओके, इट इज़ टू सर्टिफाई दैट मिस्टर ए इज़ आवर एम्प्लॉई। तो ये एम्प्लॉय जो हैं सर्टिफाई हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ टू सर्टिफाई। इट इज़ का मतलब कोई नहीं है, यहाँ पर हम करेंगे दिस इज़ का। अगर स्टूडेंट्स आपके दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं कि सर ऐसे ही बता दे रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, तो आप क्लास जरूर कीजिएगा, क्योंकि सारे रूल्स हमने क्लास में बताए हैं। ये एक्सरसाइज हो रही है, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्लास देख लीजिएगा, प्रोनाउन की कंप्लीट क्लासेस करा दी हैं, ये एक्सरसाइज हो रही है। दिस इज 8 o'clock बाई माई वॉच। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, यहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं, दिस का यूज़ नहीं करते हैं। जब कभी भी वेदर या टाइम से रिलेटेड बात आती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम करते हैं इट का यूज़। तो होना चाहिए यहाँ पर भी इट इज़ 8 o'clock बाई माई वॉच। ये राइट हो जाएगा, रूल बहुत बेहतरीन रूल है स्टूडेंट। तो अगले बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 पर, और एक्सरसाइज नंबर 4 क्या है इसको भी समझ लेते हैं।
देखिए एक्सरसाइज नंबर 4 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें भी हमें क्या करना है, करेक्ट करना है सेंटेंसेस को। ऑल विच सी सैड वाज इनकरेक्ट। तो क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑल विच लिखा हुआ है, विच का मतलब हमने आपको बताया था विच नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ आना चाहिए दैट। क्या आएगा यहाँ पर, दैट। एक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास पूरी क्लास कंप्लीट की थी एक ही लेक्चर में, और कम से कम उसके 9 से 10 रूल को कंप्लीट किया था। तो ध्यान रखना, वहां पर हमने दैट का बहुत अच्छे तरीके से यूज बताया है। तो ऑल विच सी सैड वाज इनकरेक्ट, तो यहाँ पर दैट आना चाहिए। हु वाज द गर्ल विच, देखिए गर्ल है तो यहाँ पर हम विच का यूज कैसे कर सकते हैं? विच का यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट, किसका यूज करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे दैट का यूज, और दैट का यूज बहुत ही बेहतरीन रहेगा। विच की जगह पर हम किसका यूज करेंगे, दैट का। ओके, अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर है 3, और यहाँ समझेंगे व्हाट इज his opinion about the work which you have completed। तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड प्रोनाउन जब यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, वो रूल भी समझाया था। आप बताइए जल्दी से, अगर आपने क्लास देखी है तो आप यहाँ बता सकते हैं What his opinion about the work, which की जगह पर हम किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर भी हम that का यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है I always purchase the item which is waste in the market। तो इसका मतलब क्या है? ओके, वेस्ट इन द मार्केट का मतलब क्या है यहाँ पर? आई ऑलवेज परचेज द आइटम, और विच की जगह पर हम यहाँ पर भी किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स? दैट का यूज करेंगे। तो रिलेटेड प्रोनाउन से रिलेटेड एरर है, और ये क्लास में कंप्लीट अच्छे तरीके से रूल वन बाय रूल बता दिए हैं। पूरी एक क्लास कंप्लीट की है, आप क्लास जरूर देखिएगा तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अगले बढ़ते हैं। दिस इज द सेम शर्ट विच आई सा इन द शॉप। तो दिस इज द सेम शर्ट है, तो दिस इज द सेम शर्ट के बाद जो विच है उसकी जगह पर हम किसका यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स? पहले की तरह ही दैट का यूज करने वाले हैं। यही एरर है बार बार। हु इज सी हु कैन अब्यूज मी लाइक दिस। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हु इज सी, और यहाँ पर जो लिखा है हु, तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर भी हम दैट का यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ओनली दोज एम्प्लॉयज शुड बी प्रोमोटेड whom आर सिंसियर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो सकता है? ओनली दोज एम्प्लॉयज शुड बी प्रोमोटेड, whom लिखा हुआ है, और whom का यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, जबकि हमें करना है यहाँ नॉमिनेटिव केस का यूज, तो होना चाहिए who। ओके स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। द लीडर्स विच डू नॉट लव देयर कंट्री आर नॉट रिस्पेक्टेड। द लीडर्स विच, देखिए द लीडर्स विच यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर यूज करेंगे हु। लीडर क्या है? एक पर्सन है, और पर्सन से पहले जो भी हम यूज करते हैं नॉमिनेटिव केस का हु यूज करते हैं, ना कि विच यूज करेंगे। विच का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, काफ़ी हद तक इस तरीके से यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। दोज हुज लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर स्टूडेंट? दोज हुज की जगह पर क्या हो जाएगा? हु क्यों आएगा? नॉमिनेटिव केस है, किसी पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं। व्हाट वाज द रिप्लाई विच द सबमिटेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्हाट वाज द रिप्लाई, विच का यूज की जगह पर हम क्या करेंगे? दैट इज बहुत ही कॉमन यूज है, जहाँ विच हो तो वहाँ पर दैट का यूज कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ पर भी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है स्टूडेंट्स। तो क्लास को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरीके से अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। नॉन की कंप्लीट क्लासेस कवर करा दी गई हैं, एक्सरसाइज करा दी गई हैं, और स्पॉटिंग ऑफ एरर के क्वेश्चंस भी कवर करा दिए गए हैं स्टूडेंट्स। प्रोनाउन की कंप्लीट क्लासेस कवर हो चुकी हैं, उसकी एक्सरसाइज की क्लास चल रही हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।